हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे गूगल शीट को यूज़ कर सकते हैं NA10 के साथ। फर्स्ट थिंग कि हम गूगल शीट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इससे लास्ट प्रीवियस वीडियो यही है कि हम किस तरीके से गूगल शीट या गूगल के अदर ऐप्स को NA10 में कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपका NA10 सेल्फ होस्टेड है तो। अब एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हुए हम अब देखेंगे कि गूगल शीट को हम कैसे फैच कर सकते हैं NA10 में, उसको डेटा को किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं, कौन कौन से फ़िल्टर हम यूज़ कर सकते हैं, तो इस सबको। तो चलिए सीधा चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो गूगल शीट के लिए सबसे पहले हम एक शीट बना लेते हैं यहाँ पे, जो कि हम यूज़ करेंगे अपने NA10 में। इसके लिए हम यूज़ करेंगे शीट्स डॉट न्यू शॉर्टकट, जिससे हमें नई शीट बनेगी। और हम यहाँ पे बनाएंगे एक शीट का नेम रख लेते हैं N8N डेमो। ठीक है, ये शीट 1 है, यहाँ पे को शीट 2 बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ कॉलम्स डाल देते हैं। सबसे पहले डेट हो गया मान लो, एंड देन नेम, एंड देन क्लास और मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे आगे शीट 2 में हम रख लेते हैं हमारा कोई और डेटा। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमने ये वाले कॉलम्स रखते हैं। चलो ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल बनाएंगे कि मतलब इसके अंदर हम देखेंगे जिसके मार्क्स हमारे अगर 60 से प्लस है या 50 से प्लस है, उनको एक सेपरेट शीट में कर देगा। ये पास्ट स्टूडेंट्स इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे इसका नाम होता है मार्क्स। ठीक है, तो डेट की तो वैसे नीड नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, नेम क्लास मार्क्स बस हम ये रखते हैं। ठीक है, और एक और स्टेटस रखते हैं यहाँ पे। ये कैसे रहेगा कि मान लो हम एक बार फ्लो को रन करते हैं और इसने कुछ डेटा एनालाइज कर लिया और यहाँ पे ऐड भी कर दिया, बट फॉर एनी रीज़न बीच में फ्लो रुक जाता है, तो उससे नीचे वाले प्रोसेस कैसे होंगे कि सिर्फ नीचे वाले ही हो। तो उसके लिए हम स्टेटस वाले को प्रोसेस करते चलेंगे, देखते कैसे। तो चलो एक नाम ले लेते हैं, इसे अंकित क्लास सेकेंड मार्क्स 40। ठीक है, स्टेटस हम अभी खाली छोड़ देते हैं। बी से 20, सी से चैतन्य, डी से धर्मेंद्र, XYZ मान लो कुछ। ठीक है, ये सब सेकेंड क्लास में है। मार्क्स इनके हैं 50, 60, 70। एलविश भाई को कैसे भूल सकते हैं, ईशा एलविश भाई। और यहाँ पे इसके मार्क्स डाल दिए हमने, तो ज़्यादा तो नहीं आएंगे, शायद 35 आ जाए। ठीक है, ठीक है, अभी इतना लेके चलते हैं। तो हमारे पास ये कितना भी नंबर हो सकता है, और यहाँ पे हमें ये डेटा ऐड करना है। जो जो पास आ गए सिर्फ वो स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं NA10 में एक वर्क फ्लो बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम रखते हैं मार्क्स डेमो NA10। और यहाँ पे सबसे पहले ट्रिगर हमारा रहेगा वही कि हम क्लिक से इसको मैनुअल इसको ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर क्या करेंगे, पहले हम करेंगे गेट रोज, डेटा निकालेंगे वहाँ से। तो यहाँ पे गेट रोज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपकी जिस ईमेल से वो सीट बनी हुई है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। और अब जब मैं करूँगा तो NA10 डेमो, जो भी रिसेंट सबसे एडिट हमने कोई शीट अगर हमारी ड्राइव में करी होती है तो वो सबसे ऊपर शो करता है। ये यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे मार्क्स वाली शीट को हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाते हैं, जैसे मैंने कहा था फ़िल्टर का हम यूज़ करेंगे जिसका स्टेटस जो है कि ब्लैंक रखेंगे, मीन्स खाली, जिसमें भी कुछ भी हमने प्रोसेस नहीं करा है, जिस डेटा को सिर्फ उसी को ये यहाँ पे ला के देगा। ठीक है,
यहाँ पे छोटे छोटे तीर के निशान हैं जिससे कि आप ये शीट खोल के ओपन करके भी देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको एक रन कर देते हैं। अब रन हुआ, हमारे पास 5 आइटम मीन्स 5 रोज है हमारे पास, वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। 5 रोज हमारे पास आ गई। अब इसमें से हमको 1 बाय 1 चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। तो हमें 1 बाय 1 चेक करनी है, तो हम यहाँ पे एक लगाएंगे लूप। लूप क्या होता है, सेम चीज़ आप बार बार जब रिपीट करते हैं तो उसके लिए होता है जब तक कि डेटा फिनिश ना हो जाए, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। अभी आ गया लूप। तो लूप चलेगा तो लूप में एक बार में एक डेटा उठाएगा, और यहाँ पे जो डेटा आया इसको भी हम यहाँ पे एक बार रन करते हैं एग्जीक्यूट, ठीक है। लूप के अंदर हमारे पास एक डेटा आ गया सबसे पहले, रो नंबर 2। और यहाँ पे हमारी कंडीशन है कि इफ़ अगर जो ये मार्क्स है, ये मार्क्स वाले को मैं यहाँ पे रखता हूँ, इस इक्वल टू नहीं, नंबर्स के अंदर जाके इज़ ग्रेटर दैन, कितना डालते हैं, हमारे पास नंबर्स थे 50 के पर हम 50 डाल लेते, ठीक है। इज़ ग्रेटर दैन 50 में करते हैं, ठीक है। अगर ये है, चलो चेक करते हैं पहले अंकित भाई के, ये है फॉल्स, ये 50 से नीचे नहीं है। तो अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पे सिंपल, ये कुछ नहीं करना अपने को, हाँ सॉरी कुछ तो करना पड़ेगा। हम यहाँ पे फॉल्स है तो शीट को अपडेट कर देंगे कि वो डेटा प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। तो वापस अपने शीट में जाएंगे, यहाँ पे अपडेट का एक फीचर हम यूज़ करेंगे। अपडेट सेम वही, सॉरी हम शीट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपडेट रो को सिलेक्ट करेंगे इस बार, एंड डेमो। वापस से मार्क्स वाली शीट जो थी हमारी वो हम अपडेट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम प्रोसेस, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस्ड हो चुका है, बट ये लिखेंगे कहाँ पे, मैप कैसे करेगा कि कौन सा डेटा है। तो यहाँ पे हम लेंगे रो नंबर जिसका क्या हो, ये हो, इसका रो नंबर 2 हो, वहाँ पे प्रोसेस्ड करके ऐड कर देगा कि पता लग जाए डेटा प्रोसेस हो चुका है। एंड देन कुछ फिर यहाँ पे लूप आगे बढ़े, ठीक है। ये तो हो गया एक चीज़, इसको हम सेव करते हैं। अब अगर डेटा हमारा ज़्यादा है तो एक बार इसको ज़्यादा करके रख लेते हैं, इसके यहाँ मैं 60 कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एंड देन अगेन एक बार एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को यहाँ से, ओके पिन डेटा आ रहा है, यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से ताकि दोबारा से डेटा लेके आए। एंड लूप को भी रीरन करते हैं, एंड देन यहाँ पे आप देखते हैं तो अब हमारे पास ट्रू में डेटा आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अगर जब ट्रू में डेटा आएगा तो भी शीट के अंदर देखो हम क्या क्या फीचर अब तक यूज़ कर सकते, गेट हम ट्राई कर चुके हैं, अपडेट कैसे होता है, अब हम डालेंगे अपएड, मीन्स हमें डेटा ऐड करना है कहीं और में, ठीक है। तो अंकुश मिंजा में जाएंगे यहाँ पे और सेम वही सिलेक्ट करेंगे, और इस बार दूसरी शीट, क्योंकि हमको 5 स्टूडेंट के अंदर वो डेटा ऐड करना है, ठीक है। तो हम अपेंड एंड अपडेट नहीं, अपेंड एंड अपडेट करोगे तो अपडेट का मीन्स पहले कोई रो है उसको हमें अपडेट करना, तो यहाँ पे पूछेगा कॉलम मतलब मैच कौन सी रो अपडेट करनी है, वो कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पे कॉलम टू मैच ऑन आ रहा है, और अभी मैं इसको अगर सिर्फ अपेंड कर देता हूँ तो ये फीचर हट जाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ एक नई लाइन ऐड करनी है, कोई डेटा मैच करने की नीड ही नहीं है। तो नया डेटा ऐड करना है तो कॉलम्स हमारे पहले से रेड, ये डेट में डेट, अच्छा डेट तो अपने को चाहिए नहीं, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी मैं वहाँ से नहीं डिलीट कर रहा, यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, क्योंकि वो अब ये क्या करेगा, उसको खाली छोड़ेगा। अब नेम में क्या आएगा, नेम में स्टूडेंट का नेम, क्लास में क्लास, और मार्क्स में मार्क्स। एक तो ये चीज़ चाहिए कि हमारा जिसके नंबर 50 से अब वो दूसरी शीट में अपडेट हो जाए। प्लस में हमें और क्या चाहिए, इसका डुप्लीकेट, कि वो हमें जो हमारी फर्स्ट रो है वहाँ पे भी स्टेटस उसका अपडेट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा, और यहाँ से इसको इसको यहाँ से कनेक्ट, और इसको यहाँ से कनेक्ट, ठीक है। तो सेम चीज़ जेसन रो नंबर क्या हमारे पास यहाँ है, देखते हैं। पहले ये वहाँ पे डेटा को अपडेट करेगा, ठीक है, वहाँ पे अपडेट हो गई।
अब यहाँ पे हमें इफ़ के अंदर में जो रो नंबर है ये इस पर पेस्ट करना होगा, ठीक है, और प्रोसेस। तो ऑलमोस्ट हमारा फ्लो रेडी है, ठीक है, जिसके अंदर हम पहले इसको रन करते हैं, फिर हम देखते हैं क्या सीखा। इसको वापस मैं 40 कर रहा हूँ, ठीक है। डेटा यहाँ पे सब कुछ खाली है अभी, और इसको सेव करके मैं एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, देखते क्या होता है। एक एक करके सारा डेटा प्रोसेस कर रहा है। ये डन, एग्जीक्यूट कंप्लीट। अब देखते हैं, तो इसने सारी रोज प्रोसेस कर दी है, और जो 50+ थे सिर्फ उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमने इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करी। गूगल शीट के अंदर सबसे पहले हमने गूगल शीट में से डेटा निकाला है, प्लस एक फ़िल्टर के साथ निकाला है। फ़िल्टर क्या है, हमारे कॉलम एम्प्टी हो। अगर ऐसे ही कुछ, अगर आप चाहते हो स्टेटस की वैल्यू कुछ हो, तो यहाँ पे आप वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। जिस टाइम डेटा हम निकाल रहे हैं, और कौन कौन से फ़िल्टर हैं सेम। अगर आप ये चाहते हो कि स्टेटस खाली हो, नेम ये हो, या क्लास सिर्फ, मैं चाहता हूँ कि क्लास सिर्फ सेकंड हो, अगर मान लो वो दूसरी भी क्लास है, तो मैं ऐसे मल्टीपल फ़िल्टर्स भी लगा सकता हूँ। तो दिखा देता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं इसको थर्ड कर देता हूँ। अब देखोगे तो यहाँ पे एक बार डेटा निकालते हैं कि ये प्रोसेस हो चुका है। अच्छा सॉरी, प्रोसेस, डेटा प्रोसेस हो चुका है, खाली भी तो चाहिए ना। तो ये देखो 4 आइटम, वो डेटा नहीं आया। तो इस तरीके से हमने ये कितने भी हम फ़िल्टर लगा सकते हैं जितने हमारे कॉलम है, ठीक है। ऐड ऑप्शंस में जाते हैं, यहाँ पे हम दे सकते हैं डेटा लोकेशन ऑन शीट। मीन्स हमारी जो डेटा है शीट में कहाँ पे है। अभी क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट डिटेक्ट ऑटोमेटिकली, जहाँ पे भी डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, सारा निकाल देता है, ठीक है। रीड रो अंटिल, कहाँ तक, लास्ट रो शीट, जहाँ तक डेटा हो सारा निकाल रीड करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग है। अब हमें कुछ चेंज करना है, तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो एम्प्टी, ये कहाँ तक अब डेटा रीड करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो मेरे पास ये सेम डेटा है, और मैं यहाँ भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अब ये 10 आ गया। अगर मैं पहले वाला हमारे पास ऑप्शन रहता, और मैं अब इसको रन करता हूँ, तो हमारे पास देखो कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 7 आइटम आ गया, सबके बीच में खाली है, ठीक है। वहीं पे मैं करता हूँ फर्स्ट रो एम्प्टी रो, मीन्स वहाँ तक डेटा फैच कर, डेटा तो अपने आप देख ले सीट में कहाँ है, बट वहाँ तक डेटा निकालना है जहाँ पे फर्स्ट रो एम्प्टी मिले, ठीक है। अब रन करते हैं, अब सिर्फ ऊपर का आया। तो समझे, ये है अब किस तरीके से डेटा एक शीट में से, क्योंकि कई बार ये तो हमने 5-6 रो पे हम कभी काम कर रहे हैं, इस तरीके से हज़ारों लाखों डेटा हो सकता है, ठीक है। तो ये हम सभी पे इस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 ऑप्शन तो हमने यहाँ देख लिए, फर्स्ट रो एम्प्टी, और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है लास्ट रो तक जहाँ तक डेटा सारा हम ला के दे। डिटेक्ट ऑटोमेटिकली में के अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन है स्पेसिफाई रेंज। अब क्या है, डेटा कहाँ से कहाँ तक निकाले, A to Z निकाले, ठीक है। अब मैं मान लो कर देता हूँ A to Z की जगह, बाय डिफ़ॉल्ट तो A to Z है, A to B चाहिए डेटा। ए अच्छा, A1 से B5 तक इनको डेटा चाहिए। ओके, सो अभी हुआ क्या, देखो एसएमएस क्या हुआ, हमने ए से बी तक का दे दे कि डेटा यहाँ से यहाँ पर निकाल, पर हमने फ़िल्टर लगाया है इस कॉलम का। अब जब ये डेटा सीट से आया ही नहीं स्टेटस वाला, तो ये फ़िल्टर काम नहीं करेगा। तो हम अपने को क्या करना होगा, ये फ़िल्टर हटाना होगा फर्स्ट। मार्क्स वाला तो नहीं लगाना, मैं क्लास वाला लगा रखा है, ठीक है। और अब इसको एक बार रन करते हैं, तो ये देखो रो नंबर तो इंडेक्सिंग है, बस सिर्फ ए कॉलम और बी कॉलम आया है, वो भी B5 तक। B5 कहाँ था, यहाँ तक का डेटा आया है, ठीक है। ये देखो ये डेटा आपके पास आया है। और एक क्यों नहीं आया, देखो यहाँ पे 4 है, थर्ड क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा ये फ़िल्टर अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू के अंदर है क्लास वाला।
क्लास वाला अभी भी फिल्टर यहाँ पे काम कर रहा है क्योंकि वो डेटा हमने वो बी के अंदर ही है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब हमने ये देख लिया, ये भी देख लिया। अब हम देखते हैं लास्ट स्पेसिफाई रेंज रोज। हेडर रो तो हमारी पहली है। ठीक है, फर्स्ट डेटा रो कौन सी है, तो क्लियर पढ़ेंगे इंडेक्स ऑफ द रो विच कंटेन द कॉलम नेम। हमने ये पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है सारे, वो अपने आप देख लेते हैं ऊपर फर्स्ट रो। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कि हमारी फर्स्ट रो तो कॉलम है और फर्स्ट रो जिसमें डेटा है वो सेकंड है। ये है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अब हम इसको अगर चेंज करना है, अब मैं कहता हूँ इसका डेटा जो आएगा हमारा ये है 8 में है भाई। हमारी जो पहला डेटा है वो तो 8 से स्टार्ट है, हेडर वो ही है पहले वाला, बट डेटा हमारा 8 रो नंबर से स्टार्ट है। अब देखते हैं ये क्या डेटा निकालता है। ये देखो ये 3 निकाला, क्योंकि ऊपर वाला डेटा है ही नहीं इसकी नज़र में। हमारी फर्स्ट रो जो डेटा के स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से है। क्लियर। तो अब हम डेटा निकालने के साथ साथ उसको किस तरीके से फिल्टर, स्पेसिफिक डेटा किसी शीट में का, किसी सेक्शन का डेटा, किसी रो का हम यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं इन 3 का यूज़ करके। ठीक है, तो मैं इसको बाय डिटेक्ट ऑटोमेटिकली कर देता हूँ, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। उसको डिलीट भी कर देता हूँ ताकि अब ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चला जाए। ठीक है, बाकी हमने फिर और सेकंड चीज़ देखी कि अपेंड, एक नई रो कैसे ऐड करते हैं। जब अगर हमको कहीं से डेटा है कुछ भी, एक नई रो ऐड कर दी जानी है, तो हम इस तरीके से अपेंड रो का यूज़ करके कर सकते हैं। थर्ड हमने देखा अपडेट। कोई पहले से हमारे पास डेटा है किसी रो में, बहुत सारा पहले से डेटा है, हमें कोई एक रो को अपडेट करना है वहाँ पे, तो उसके लिए हमें या तो कॉलम रो नंबर पता होना चाहिए, अदरवाइज किसी कॉलम की वैल्यू, यूनिक वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर हमारी जैसे मान लो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रो नंबर, तो अगर रो नंबर की जगह मैं कोई और कॉलम भी यहाँ पे करता, फॉर एन एग्जांपल क्लास, मैं यहाँ लिख दूँ इसका है 3ND करके क्लास है, वहाँ पे सिर्फ प्रोसेस लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि अजर रो के यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इसको रन करके देखें अभी, ठीक है, ये इसने करा, सिर्फ यहीं पे प्रोसेस लिखा। तो रो नंबर के साथ साथ हम अगर हमारे किसी कॉलम की वैल्यूज़ यूनिक है तो वहाँ पे कॉलम का नाम भी हम यूज़ कर सकते हैं अपडेट का। तो अब देखते हैं एक बार हमारी शीट के अंदर क्या क्या है। अपेंड और अपडेट मैं आपको दोनों बता चुका हूँ। अपेंड भी अपेंड सेम हुई। क्लियर, अगर हमको कोई डेटा शीट में से क्लियर करना हो, ठीक है, क्रिएट न्यू शीट, नई शीट क्रिएट करनी है, ये सब तो अलग है। तो अभी हमने जो हमारा मेन टॉपिक था कि किस तरीके से डेटा लाना है, वो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। क्लियर का आप सब समझते हो, क्लियर करनी है कहाँ से कहाँ तक करनी है, सारा खराब हो जाएगा ना। होल शीट क्लियर करनी है, किसी स्पेसिफिक रो कॉलम ये करने, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हमने डेटा लाना और एक छोटे से एग्जांपल के साथ डेटा को अपेंड और अपडेट करना यहाँ पे सीखा है। सो होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर आप इसके अंदर और कुछ सीखना चाहते हैं तो डू कमेंट। बाकी जो मैंने बताया कि इसके अंदर जो बाकी के हमारे ये ऑप्शंस हैं, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। क्लियर, क्रिएट, डिलीट रो एंड कॉलम्स एंड गेट रो तो हम कर चुके हैं, और अपडेट 1 2 3 4, इन 4 टॉपिक पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे, जिससे आपको छोटे छोटे पार्ट में चंक्स में इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना ईजी होता है। सो थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, चाहे अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट जिस तरीके से अगर हम पढ़ा रहे हैं, एनीथिंग जो भी आपको फील लगे, प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू।